द मॉन्स्टर फिल्म 2016 में आई थी, जो एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 31 मिनट और इसको IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। इसे डायरेक्ट किया है ब्रायन बर्टिनो और मुख्य किरदार अदा किए हैं ज़ोए कज़ान, एला बैलेटाइन ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $74,700 और बजट $3 मिलियन। फिल्म की शुरुआत में करीब 10 साल की बच्ची नजर आ रही है। वह बच्ची अपने घर में अकेली बैठी है। इस युवा लड़की का नाम लिज़ी है। लिज़ी अपना सामान पैक करते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। बाद में लिज़ी अपनी माँ के जागने की प्रतीक्षा कर रही है। जब उसकी माँ नहीं उठती तब वह उसे जगाने जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, आपने सुबह 8 बजे का समय दिया था और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। दरअसल लिज़ी अपने पापा के पास जा रही थी क्योंकि उसके माता पिता अलग हो चुके थे। लिज़ी और उसकी माँ के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। उनके बीच अक्सर कहा-सुनी भी होती रहती है। लिज़ी हमेशा यही सोचती है कि उसकी ही माँ गैर जिम्मेदार है और वो एक अच्छी माँ नहीं है, इसलिए वह इस कारण से हमेशा के लिए अपने पिता के पास जा रही थी। लिज़ी की माँ भी जानती थी कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल लिज़ी अपनी माँ की शराब और धूम्रपान की लत से तंग आ चुकी थी। अब वह उसके इस तरह के व्यवहार को और सहन नहीं कर सकती थी। तो यही कारण है कि वह अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के पास जा रही थी। लिज़ी अपनी माँ का इंतज़ार करती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं और फिर उसकी माँ आती है और उसकी माँ कहती है, ओह बहुत देर हो गई है, दरअसल मैं फिर से सो गई थी। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्होंने अपनी कार एक जगह पर रोक ली थी जहां लिज़ी की माँ उसको एक रिस्ट वॉच देती है। लिज़ी इसे देखकर कहती है कि यह तो दादी की है। उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इसे तुम रख लो, मुझे पता है कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगी। तब लिज़ी कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसकी माँ कहती है, मुझे पता है। इसके बाद सफ़र के दौरान रात हो जाती है और लिज़ी की माँ उससे समय पूछती है। इस पर वह कहती है कि 12:30 बजे अचानक उनकी कार का टायर फट जाता है। उनके सामने एक भेड़िया आता है जिससे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब इस दुर्घटना के बावजूद वो बच तो जाते हैं, लेकिन लिज़ी की माँ घायल हो जाती है। फिर लिज़ी हेल्पलाइन पर कॉल करती है और वह बताती है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी माँ घायल है और हमें बचाव की आवश्यकता है। हेल्पलाइन टीम कहती है कि हम जल्द ही टो ट्रक भेज रहे हैं, बाद में हम एम्बुलेंस भी भेजेंगे। लिज़ी और उसकी माँ इस सुनसान सड़क पर, जहाँ उनके सिवा यहाँ कोई नहीं होता और यहाँ बारिश हो रही है और कार का टायर भी फट गया है, यानी दोनों इसी मुसीबत में फंस गए थे। वे देखते हैं कि भेड़िया जो उनकी कार से टकराया था, यह उनके सामने पड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बारिश रुकने पर दोनों कार से उतर जाते हैं। वे दोनों भेड़िए के पास जाते हैं और देखते हैं कि यह मर गया है। तो लिज़ी की माँ देखती है कि वहाँ एक अजीब हड्डी है, तो वह इसे उठा लेती है। अब लिज़ी को यह देखकर डर लग रहा है और वह अपनी माँ से कहती है कि हमें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। बाद में दोनों कार में बैठ जाते हैं और बारिश फिर शुरू होती है। कुछ देर बाद एक टो ट्रक वहाँ आता है जो उनकी कार को उठाने आया था। फिर लिज़ी उस तरफ देखती है जहाँ भेड़िए की लाश पड़ी थी। वह देखती है कि भेड़िया अब अपनी जगह पर नहीं है। उसे देखकर डर लगता है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि वह भेड़िया जीवित हो सकता है और खुद को घसीटते हुए शायद जंगल चला गया होगा। अब जो टो ट्रक उनकी गाड़ी खींचने आया था, उसका ड्राइवर उनके पास आता है। वह निर्देश देता है कि आप अपना सामान मेरे ट्रक में रख सकते हैं। वे भी ऐसा ही करते हैं और अपना सामान उसके ट्रक में डाल देते हैं। जब वह उनकी गाड़ी को टो करने के लिए उनकी कार को हुक लगाने जाता है, तो वो देखता है कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वह उनसे कहता है, मुझे कार के आगे के हिस्से की मरम्मत करनी होगी, तभी मैं आपकी गाड़ी खींच सकता हूँ। इसके बाद वह कार की मरम्मत करने लगता है और ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई जंगल के पेड़ों के पीछे झांक रहा हो। और बाद में लिज़ी की माँ देखती है कि उसका सेल फोन उसके पास नहीं है। दरअसल उसने गलती से अपना सेल फोन सामान के साथ ट्रक में रख लिया था। घायल होने के कारण वह खुद वहां नहीं जाती।
वह अपनी बेटी से कहती है तुम्हें वहाँ जाकर सेल फोन लाना होगा, जबकि लिज़ी अकेले कार से उतरने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसे अपनी माँ के निर्देश के कारण वो अपनी माँ की बात मानकर वह सेल फोन लेने जाती है, लेकिन ट्रक बंद है। तो वह ड्राइवर से कहती है कि मुझे चाबियाँ चाहिए। उस समय वह ड्राइवर उसकी कार के नीचे उसकी मरम्मत कर रहा था। वह ड्राइवर कहता है कि कुछ देर बाद बाहर आकर चाबी देता हूँ। फिर लिज़ी ज़मीन पर खून के धब्बे देखती है। फिर वह देखती है और आगे बढ़ती है तो उस भेड़िए की लाश थी जिसको किसी ने खाया हुआ था। अब लिज़ी को अपनी ज़िंदगी के वो पल याद आने लगे जब एक दिन उसकी माँ शराब पीकर सो रही थी। फिर वह चाकू लेकर अपनी माँ के पास जाती है और वह उसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे आप जैसी माँ की ज़रूरत नहीं है, दूर चले जाओ मेरी लाइफ से। तभी हम लिज़ी के पीछे एक अजीब सी चीज़ देखते हैं। ये क्या चीज़ थी उस वक्त हमें नहीं पता चल पाता है। इसके बाद लिज़ी वापस अपनी कार में आती है। वह अपनी माँ से कहती है कि ट्रक बंद है। वह यह भी बताती है कि मैंने भेड़िए की लाश भी देखी है जिसे किसी के द्वारा खा लिया गया है। तब उसकी माँ बताती है कि जंगल में ऐसी कई चीज़ें हैं जो गुप्त है। इसका मतलब है कि वे दिखाई नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर कार की मरम्मत कर रहा चालक दिखता है। तभी उसे एक बहुत ही रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपनी टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी ओर लिज़ी और उसकी माँ एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बावजूद जब वहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है तब लिज़ी की माँ उस ड्राइवर से कहती है कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसे ड्राइवर की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसकी माँ उतर जाती है ये चेक करने के लिए कि ड्राइवर ने कार ठीक की है या नहीं। जब उसने कार के नीचे चेक किया तो वहाँ सिर्फ टॉर्च की बत्ती पड़ी थी और ड्राइवर गायब रहता है। वह आसपास में ड्राइवर की तलाश करती है लेकिन वो कहीं नहीं होता। फिर उसी वक्त ड्राइवर का हाथ उनके कार पर आकर गिर जाता है। इसे देखकर वे दोनों काफी डर जाते हैं। लिज़ी की माँ भी कार में लौट आती है। फिर वह ड्राइवर भी खुद क्रोलिंग करता हुआ अपनी टो ट्रक की तरफ आता है और वह एक चाबी का उपयोग करके उस ट्रक का दरवाजा खोल देता है। वे दोनों ड्राइवर को भी देख रहे हैं। लिज़ी रोते हुए कहती है कि मैं उस राक्षस को देख सकती हूँ और हम यहाँ पर उस राक्षस को पहली बार देखते हैं जो कि उस ड्राइवर के पीछे ही था। फिर वह राक्षस उस ड्राइवर को ट्रक के नीचे खींचकर मार देता है और तभी लिज़ी और उसकी माँ कार में फंस जाते हैं। अब लिज़ी बहुत डर जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। उस पर लिज़ी कहती है माँ मैं मरना नहीं चाहती। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि तुम्हें शांत रहना होगा। वो देखती है कि ट्रक का दरवाज़ा खुला है। मैं ये देखने जाती हूँ कि चाबियाँ हैं या नहीं। अगर चाबियाँ होंगी तो हम ट्रक चलाकर बच सकते हैं। इससे पहले कि लिज़ी की माँ ट्रक से उतरकर वापस आती, लिज़ी का टेडी बियर आवाज़ करने लगता है। टेडी बियर की आवाज़ सुनकर वह राक्षस अट्रैक्ट हो जाता है और वह लिज़ी की माँ के ट्रक के बाहर आ जाता है और वह लिज़ी की माँ को मारने ही जा रहा होता है तो एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है और वो राक्षस उस एम्बुलेंस की रोशनी के कारण भाग जाता है। इससे लिज़ी की माँ बच जाती है और इसके बाद लिज़ी की माँ को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। लिज़ी की माँ उनसे कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ एक खतरनाक राक्षस है। लेकिन उन पर किसी को भरोसा नहीं होता। तभी उनमें से एक महिला अधिकारी बाहर जाकर उस जगह की जांच करने लगती है। उन्हें रेडियो द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि वहाँ एक खतरनाक राक्षस है, इसलिए आपको उस क्षेत्र को छोड़कर दूर जाना होगा। इसके बाद कार में बैठे उस अधिकारी की डेड बॉडी एम्बुलेंस के आगे शीशे पर आकर गिरती है, जिससे शीशा टूट जाता है। तब वे तीनों इसे देखकर डर जाते हैं। अब वह राक्षस उनके कार के ऊपर है। अब लिज़ी और उसकी माँ पीछे की सीटों पर बैठी है जबकि महिला अधिकारी ड्राइविंग सीट पर है। लिज़ी की माँ ने उस अधिकारी की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वह उसे पीछे की सीट पर खींच सके, लेकिन वह राक्षस उस अधिकारी को पकड़कर कार से बाहर खींच लेता है। लिज़ी और उसकी माँ इस कार में फंस जाते हैं और उसकी माँ किसी तरह ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है। फिर वह स्टार्ट करते हुए वहां से कार चलाकर भागने लगती है। इससे पहले कि वह इस जंगल से बाहर निकले, वह राक्षस उनके कार से टकरा जाता है। नतीजतन उनकी कार पलट जाती है और जंगल में गिर जाती है।
अब वे दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब लिज़ी की माँ ने अपनी बेटी को घायल होते देखा, वह बहुत मायूस हो जाती है। तो वो लिज़ी से कहती है कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे अंदर भी मेरा खून है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगी। एम्बुलेंस के रेडियो के माध्यम से वो मदद मांगने का प्रयास करती है, लेकिन वह रेडियो खराब था। बाद में वह राक्षस फिर उनके पास पहुंचता है। इससे पहले वह उन पर हमला करता तो लिज़ी की माँ टॉर्च जलाती है और फिर टॉर्च की रोशनी से डरकर वो मॉन्स्टर भाग जाता है। लिज़ी और उसकी माँ को अब पता चला कि राक्षस प्रकाश से डरता है। अब लिज़ी की माँ समझ गई कि उन्हें यहाँ से बचने के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो राक्षस उनको मार देगा। तब लिज़ी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं लकड़ी की मशाल लेकर बाहर जाऊंगी तो वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा। जब वह राक्षस मेरे पीछे आएगा तुम यहाँ से भाग जाना। इस पर फिर लिज़ी कहती है कि नहीं माँ, वो तुम्हें मार डालेगा। उस पर उसकी माँ कहती है कि यह मुझे नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पास लकड़ी की मशाल होगी। अब हम जान गए हैं कि यह प्रकाश से डरता है तो ये मुझे नहीं मारेगा। लिज़ी को पता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। वह खुद की कुर्बानी देकर अपनी बेटी को बचाना चाहती है। तो लिज़ी अपनी माँ को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है मेरी बेटी, मुझे जाना होगा, नहीं तो वह राक्षस हमें मार डालेगा। अब बेटी और माँ की सभी गीले शिकवे और दूरियां खत्म हो जाती हैं और ये सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। लिज़ी को भी एहसास होता है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ तुम भाग जाना। अब उसकी माँ लकड़ी की मशाल लेकर बाहर आती है। जब वह कार से कुछ दूरी पर जाती है तो फिर वह जानबूझकर अपनी लकड़ी की मशाल बुझा देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह इस लकड़ी की मशाल को नहीं बुझाती तो राक्षस उसके पीछे नहीं आएगा। फिर वह कहती है लिज़ी भागो। तभी राक्षस हमला करते हुए उसकी माँ को घायल कर देता है। इससे पहले वह राक्षस लिज़ी की माँ को मार देता, लिज़ी उस राक्षस को एक हथौड़ा मार देती है। दरअसल लिज़ी भागी नहीं थी, बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए वापस लौटी थी, लेकिन उस हथौड़े के वार से उस राक्षस को कोई नुकसान नहीं होता। अब वह उसका शिकार करने के लिए लिज़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके पास वह टॉर्च है और जब वह उसे चालू करती है तब वह राक्षस वहाँ से भाग जाता है। और बाद में लिज़ी अपनी माँ के पास जाती है जो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वह अपनी माँ से कहती है तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी माँ बोलती है आई एम सॉरी। इसी बीच उसकी माँ की सांसें थम जाती है। अब लिज़ी को लगता है कि राक्षस उसके आसपास ही है, इसलिए वह एम्बुलेंस में वापस आती है, जहाँ उन्हें एक स्प्रे बॉटल मिलती है और वहाँ उसे अपनी माँ का लाइटर भी मिलता है। अब लिज़ी यहाँ एक प्लान बनाती है। वो अपने टेडी बियर की आवाज़ को चालू करते हुए उसे वहाँ एम्बुलेंस में रख देती है और वह खुद एम्बुलेंस के कैबिनेट में छिप जाती है। टेडी बियर की आवाज़ सुनकर राक्षस एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और तभी एम्बुलेंस से लिज़ी निकलती है। अब उसके सामने राक्षस था, लेकिन उसे लिज़ी को उससे डर नहीं लगता और वह उसे चुनौती देती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। वह उस राक्षस को स्प्रे और प्रकाश की मदद से जला देती है, क्योंकि वह उसके पास जाता है, जिसे जलकर राक्षस की मृत्यु हो जाती है। लिज़ी ने अब अपनी माँ को खो दिया था। तब उसे वह पल याद आता है जब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे सलाह दी थी कि मेरे जैसा कभी मत बनो। दरअसल उसकी माँ एक शराबी थी। उसकी माँ ने उसे सलाह दी है कि एक अच्छे इंसान बनो, मुझसे बेहतर। लिज़ी माँ की यादों में खो जाती है और सुबह होती है। बाद में लिज़ी जंगल से बाहर आती है। वह कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि राक्षस नहीं होते, लेकिन ये झूठ है। राक्षस मौजूद हैं और वे छिपे हुए हैं। कभी कभी हम उन्हें देखते हैं तो कई बार हम उनकी नज़र को पकड़ नहीं पाते। तो ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।